नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर सिर्फ सोने चांदी की नहीं है। आज की ये खबर भरोसे के टूटने की है। आज की ये खबर उस भ्रम के टूटने की है कि गोल्ड और सिल्वर हमेशा सुरक्षित होते हैं। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में जो हुआ उसने पूरे कमोडिटी मार्केट में भूचाल ला दिया। एमसीएक्स पर सोने और चांदी में जो भयानक क्रैश देखने को मिला उसने लाखों निवेशकों को झकझोर कर रख दिया। ये कोई मामूली करेक्शन नहीं था, ये एक ऐतिहासिक क्रैश था जिसके झटके अब शेयर बाजार तक महसूस किए जा रहे हैं। शुक्रवार को चांदी में जो तबाही मची उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। करीब 27% की ऐतिहासिक गिरावट, 4,20,000 के आसपास से सीधे 2,91,922 रुपए तक का फिसलना। ये गिरावट नहीं, ये सीधा पतन था। सोने का हाल भी अलग नहीं रहा। लगभग 18% की टूटन, 1,80,000 के आसपास से फिसलकर 1,50,000 के करीब पहुंच जाना। जिन निवेशकों ने इसे सेफ हेवन समझकर ऊपरी स्तरों पर खरीदा था, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। एमसीएक्स की स्क्रीन पर जो लाल रंग दिख रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस क्रैश की जड़ें अमेरिका से निकलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वॉश को फेड चेयरमैन के तौर पर आगे लाने की खबर ने बाजार की नींव हिला दी। केविन वॉश, जो लंबे समय से अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं, उनके नाम ने ब्याज दरों को लेकर डर पैदा कर दिया। यही वो डर था जिसने सोने और चांदी को जमीन पर पटक दिया। बाजार इस असमंजस में चला गया कि क्या अब सस्ता पैसा खत्म होने वाला है, और जैसे ही ये डर फैला, बिकवाली ने रफ्तार पकड़ ली। इस गिरावट में मार्जिन का खेल भी बेहद क्रूर साबित हुआ। चांदी में 34% से ज्यादा और सोने में 11% से ज्यादा मार्जिन की वजह से छोटे निवेशक सबसे पहले बाहर हुए। जैसे ही प्राइस लोअर सर्किट के करीब पहुंची, ऑटो स्क्वायर ऑफ शुरू हो गया। आज के डिजिटल दौर में ब्रोकर फोन नहीं करता, सिस्टम खुद फैसला लेता है। पैसा खत्म, सौदा खत्म। और यही वजह रही कि गिरावट और तेज होती चली गई। बहुत से निवेशकों ने इसे बजट से जोड़कर देखा, लेकिन सच्चाई ये है कि बजट का असर 1-2 दिन से ज्यादा नहीं होता। सोना और चांदी ग्लोबल कमोडिटी हैं। आज इस बाजार में अमेरिका के साथ साथ चीन भी एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। चीन में बने प्रीमियम ने पहले कीमतों को ऊपर धकेला, और जैसे ही वहां से दबाव आया, पूरी दुनिया में गिरावट फैल गई। भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले ही ऊंचे दामों से जूझ रही थी, मांग ठप पड़ी थी, और ये गिरावट उसी दबाव का विस्फोट बनकर सामने आई। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा। दोस्तों, जब सोना और चांदी इस तरह से टूटते हैं तो ये सिर्फ कमोडिटी की कहानी नहीं रहती, ये रिस्क सेंटिमेंट की कहानी बन जाती है। जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में भारी लेवरेज था, उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए शेयर बाजार में भी पोजीशन काटनी पड़ी। इसका असर बैंकिंग, मेटल और एनर्जी शेयरों पर दिखा। एफआईआई का मूड और ज्यादा सतर्क हो गया और बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ गई। सोने चांदी की ये गिरावट शेयर बाजार के लिए एक चेतावनी है कि ग्लोबल अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। ऊपर से ईरान तनाव की आग अभी भी सुलग रही है। अमेरिका द्वारा अतिरिक्त सैनिक भेजना यह साफ संकेत देता है कि भू राजनीतिक जोखिम टला नहीं है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो यही सोना चांदी फिर से तेजी से ऊपर भाग सकते हैं, लेकिन तब तक बाजार में अस्थिरता रहेगी और शेयर बाजार पर इसका दबाव बना रहेगा। निष्कर्ष साफ है, लॉन्ग टर्म निवेशक जिन्हें ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड में भरोसा है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह समय बेहद खतरनाक है। जब बाजार पैराबोलिक तरीके से गिरता है तो यह कहां रुकेगा कोई नहीं जानता। शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, फिलहाल सावधानी ही सबसे बड़ी रणनीति है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस गिरावट को एक सुनहरा मौका मानेंगे या आने वाले ग्लोबल सरप्राइज के डर से अभी दूरी बनाए रखेंगे? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही तेज, गहराई से किए गए बाजार विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें। बाजार में पैसा उतारने से पहले जानकारी का होना सबसे बड़ा हथियार है, और हम वही जानकारी आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।